क्या समय वास्तव में मौजूद है? क्या आपने कभी सोचा है कि समय, टाइम, सच में अस्तित्व में है या ये केवल हमारी चेतना की एक कल्पना मात्र है? क्या भूत, पास्ट, वर्तमान, प्रेजेंट और भविष्य, फ्यूचर वास्तव में अलग अलग है या वे सब एक साथ ही मौजूद है? क्या हम समय में यात्रा, टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? क्या आधुनिक विज्ञान, मॉडर्न साइंस और प्राचीन भारतीय ऋषियों के समय के बारे में अवधारणा एक जैसी है? स्टीफन हॉकिंग बनाम ऋषि पतंजलि, समय को लेकर उनके विचारों में क्या अंतर है? आज हम इस रहस्यमयी विषय को विज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से समझेंगे। क्या भूत, भविष्य और वर्तमान वास्तव में समानांतर, पैरेलल टाइम चल रहे हैं? भारतीय दर्शन और काल, टाइम का रहस्य। समय, काल केवल घड़ी की टिक टिक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड की एक गहरी और रहस्यमयी अवधारणा है। भारतीय दर्शन में काल को केवल बीते हुए क्षणों का क्रम नहीं, बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस के रूप में देखा गया है, जो जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म, रीबर्थ के साथ अनंत रूप से चलती रहती है। एक काल का स्वरूप। हिंदू दर्शन में समय की अवधारणा। हिंदू ग्रंथों में समय को काल कहा गया है, जो न केवल भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड को प्रभावित करता है, बल्कि आत्मा, सोल और चेतना, कॉन्शियसनेस के स्तर पर भी गहराई से प्रभाव डालता है। भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार समय कोई सीधी रेखा, लिनियर में नहीं चलता जैसा कि पश्चिमी विज्ञान मानता है, बल्कि ये एक चक्रीय प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस है। ये चक्रीय समय विभिन्न युगों, एजेस में विभाजित है, जिसे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग कहा जाता है। प्रत्येक युग एक विशेष ऊर्जा और घटनाओं से भरा होता है और अंत में ये फिर से प्रारंभ होता है, ठीक उसी तरह जैसे दिन के बाद रात आती है और फिर नया सूर्योदय होता है। 2 श्री कृष्ण और काल का रहस्य। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षकृत प्रवृद्धो, अर्थात मैं ही काल हूं जो सबका सहार करता हूं। यहां श्री कृष्ण ये बताते हैं कि काल एक अमिट शक्ति है जो सभी चीजों को नष्ट कर देती है और फिर एक नई सृष्टि की रचना करती है। ये विचार आधुनिक भौतिकी के एंट्रोपी और ब्रह्मांड के लगातार बदलते रहने के सिद्धांत से मिलता जुलता है। 3 भारतीय ग्रंथों में काल का चक्रीय सिद्धांत। भारतीय दर्शन में समय को केवल एक दिशा में बहने वाला नहीं माना गया, बल्कि इसे एक वृत्त, सर्कल के रूप में देखा गया जो लगातार पुनरावृत्ति करता है। युग चक्र, साइकिल ऑफ युगास। सतयुग, गोल्डन एज, ये सबसे पवित्र और नैतिकता से भरा युग होता है, जहां सत्य और धर्म की प्रधानता होती है। त्रेता युग, सिल्वर एज, इसमें नैतिकता धीरे धीरे कम होने लगती है और मानवता के मूल गुण बदलने लगते हैं। द्वापर युग, ब्रॉन्ज एज, इस युग में अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहता है, लेकिन नैतिकता पहले जैसी नहीं रहती। कलयुग, आयरन एज, ये सबसे निचला स्तर होता है, जहां अधर्म, लोभ और भौतिकता बढ़ जाती है। जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचता है, तो ये चक्र फिर से सतयुग में परिवर्तित हो जाता है और समय की यात्रा पुनः आरंभ हो जाती है। 4. काल के प्रभाव और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय ऋषियों और संतों ने कहा है कि काल से बचने का एकमात्र तरीका आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन है। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, वो काल चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त करता है। इसीलिए भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान की ओर जाने का मार्ग दिखाते हैं, ताकि वो काल और मृत्यु के भय से ऊपर उठ सके। निष्कर्ष, काल नाशवान या शाश्वत। भारतीय दर्शन में काल को केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अस्तित्व की आधारशिला माना गया है। काल कोई सीधी रेखा, लिनियर में नहीं चलता, बल्कि ये एक चक्र, साइकिल के रूप में कार्य करता है, जिसमें जन्म, विनाश और पुनर्जन्म का क्रम चलता रहता है। भगवद गीता, वेद और उपनिषद सभी इस विचार को स्पष्ट करते हैं कि समय स्वयं भगवान का ही रूप है, जो सब कुछ नियंत्रित करता है। आधुनिक विज्ञान में भी अब यह स्वीकार किया जा रहा है कि समय एक जटिल और रहस्यमय तत्व है, जो पूरी वास्तविकता को प्रभावित करता है। तो अब सवाल यह है, क्या हम वास्तव में समय को समझ सकते हैं, या ये हमारी चेतना से परे कोई दिव्य रहस्य है?
क्या हम इस कालचक्र से बाहर निकल सकते हैं या हमें इसके साथ ही जीना होगा? आपका क्या विचार है? कमेंट में बताइए। क्या क्वांटम भौतिकी भी यही कहती है? भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ग्रंथों में समय, काल को एक मायाजाल, इल्यूजन बताया गया है। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान, विशेष रूप से क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स और सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक आइंस्टाइन और समय एक माया, इल्यूजन हो सकता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि समय एक स्थिर वास्तविकता नहीं है, बल्कि ये सापेक्ष, रिलेटिव है और ये पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय हर जगह एक समान नहीं होता। ये व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा, जबकि पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए समय सामान्य गति से आगे बढ़ता रहेगा। इसी कारण इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है, यानी समय का फैलाव। क्या इसका मतलब यह है कि समय वास्तव में एक भ्रम, इल्यूजन है? भारतीय वेदांत भी यही कहता है कि समय केवल हमारी चेतना का एक अनुभव है। वास्तविकता में इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। दो, क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स और समय का रहस्य। जब हम क्वांटम भौतिकी की दुनिया में प्रवेश करते हैं तो समय और भी रहस्यमय हो जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कण, पार्टिकल्स जब तक देखे नहीं जाते तब तक वे तरंगों, वेव्स के रूप में रहते हैं, यानी उनकी स्थिति, पोजीशन तब तय होती है जब कोई पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर उन्हें देखता है। इस विचार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समय और वास्तविकता तब अस्तित्व में आते हैं जब कोई उन्हें देखता है। ये अद्वैत वेदांत की माया की अवधारणा के समान है, जिसमें कहा गया है कि ये ब्रह्मांड केवल एक चेतना का निर्माण है और ये तब तक वास्तविक प्रतीत होता है जब तक कोई इसे अनुभव कर रहा है। 3, मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। क्या समय एक साथ कई स्तरों पर चल सकता है? क्वांटम यांत्रिकी में मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन, MY नामक एक सिद्धांत है जो कहता है कि हर संभव भविष्य पहले से ही मौजूद है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो ब्रह्मांड 2 अलग अलग वास्तविकताओं, पैरेलल रियलिटीज में विभाजित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी 2 रास्तों के बीच चुनाव करते हैं तो एक संभावना में आप पहला रास्ता चुनते हैं और दूसरी संभावना में आप दूसरा रास्ता चुनते हैं, और दोनों वास्तविकताएं समानांतर रूप से अस्तित्व में रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि समय एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ये कई शाखाओं, ब्रांचेस में विभाजित हो सकता है। क्या यह विचार सांख्य दर्शन और कर्म के सिद्धांत से मिलता जुलता नहीं है? भारतीय दर्शन कहता है कि हमारे कर्मों के आधार पर कई संभावित भविष्य बनते हैं और इस ब्रह्मांड में अनंत संभावनाएं मौजूद है। 4, उच्च आयाम, हायर डायमेंशंस और समय का रहस्य। वैज्ञानिक कार्ल सगन और कई अन्य भौतिकविदों ने माना कि यदि हम चौथे या 5वें आयाम, हायर डायमेंशंस में प्रवेश करें तो हम समय को एक अलग तरीके से देख सकते हैं। हमारे लिए समय केवल आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यदि हम उच्च आयामों को समझ सकें तो हम भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ देख सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम एक चित्र, 2D इमेज को देख सकते हैं, लेकिन वो चित्र स्वयं को नहीं देख सकता। इसी प्रकार हम यदि उच्च आयामों को समझ पाते तो हमें समय का पूरा चक्र, टाइम साइकिल, एक ही समय में दिखता। क्या यह विचार हिंदू दर्शन के कालचक्र से मेल खाता है, जहां कहा जाता है कि समय केवल एक चक्र के रूप में मौजूद है और हम इसमें फंसे हुए हैं? निष्कर्ष, क्या समय सच में एक माया, इल्यूजन है? भारतीय दर्शन कहता है कि समय एक चक्रीय प्रक्रिया, साइक्लिक प्रोसेस है और यह केवल हमारी चेतना की एक अनुभूति है। आइंस्टाइन और सापेक्षता सिद्धांत कहते हैं कि समय हर किसी के लिए समान नहीं होता, यह बदल सकता है और ये एक माया हो सकता है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार जब तक कोई पर्यवेक्षक नहीं होता तब तक समय और वास्तविकता दोनों तय नहीं होते, यानी हम ही अपने समय और ब्रह्मांड को बनाते हैं। मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहती है कि समय केवल एक दिशा में नहीं चलता, बल्कि हर निर्णय पर नई संभावनाएं उत्पन्न होती है।
उच्च आयाम, हायर डायमेंशंस में समय का अस्तित्व वैसा नहीं होगा जैसा हम इसे अनुभव करते हैं। क्या भारतीय ऋषि और आधुनिक वैज्ञानिक एक ही सत्य को अलग अलग शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं? क्या समय वास्तव में हमारे अनुभव की सीमा तक ही सीमित है, या फिर ये सच में एक भ्रम, इल्यूजन है? आपका क्या विचार है? क्या आप मानते हैं कि समय केवल हमारी चेतना का निर्माण है? कमेंट करें और इस रहस्य को समझने की कोशिश करें। क्या समय एक समानांतर वास्तविकता, पैरेलल रियलिटी है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समय स्पेस टाइम का ही एक आयाम, डायमेंशन है। कुछ सिद्धांतों के अनुसार हर समय भूत, भविष्य और वर्तमान पहले से ही मौजूद है, हम केवल अनुभव कर रहे हैं। इसे समझने के लिए रेल की पटरी का उदाहरण लें। एक यात्री ट्रेन में आगे की खिड़की से देखता है तो उसे भविष्य दिखता है, पीछे की खिड़की से देखता है तो उसे भूतकाल दिखता है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए सब कुछ एक साथ मौजूद होता है। क्या हमारा मस्तिष्क, ब्रेन भी इसी तरह समय को अलग अलग रूपों में देख रहा है? स्टीफन हॉकिंग बनाम ऋषि पतंजलि, समय की अवधारणा पर विवाद। ऋषि पतंजलि और योग सूत्र में समय का वर्णन। भारतीय योग दर्शन में ऋषि पतंजलि ने बताया कि जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो वो समय के बंधन से मुक्त हो सकता है। वे कहते हैं कि ध्यान में व्यक्ति अतीत और भविष्य दोनों को देख सकता है, क्योंकि वह चेतना के उच्च स्तर, हायर कॉन्शियसनेस पर पहुंच जाता है। क्या ये क्वांटम टाइम ट्रैवल जैसा नहीं है? स्टीफन हॉकिंग का समय पर सिद्धांत। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि समय केवल एक दिशा, एरो ऑफ टाइम में चलता है, यानी अतीत से भविष्य की ओर। वे मानते थे कि समय में यात्रा, टाइम ट्रैवल संभव तो है, लेकिन केवल भविष्य में, भूतकाल में नहीं। जबकि भारतीय योग और अद्वैत वेदांत मानते हैं कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा, मेंटल कंस्ट्रक्ट है, इसे बदला जा सकता है। तो क्या आधुनिक विज्ञान और प्राचीन योग दर्शन समय के दो अलग अलग पहलू देख रहे हैं? क्या समय केवल एक भ्रम, इल्यूजन है? आइंस्टाइन और ब्लॉक यूनिवर्स सिद्धांत। आइंस्टाइन ने कहा था, भूत, भविष्य और वर्तमान ये सब एक भ्रम मात्र है। उनके अनुसार समय का अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये पहले से ही मौजूद होता है। इस सिद्धांत को ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि पूरा ब्रह्मांड और समय पहले से ही तय है, हम केवल इसे अनुभव कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत और माया, इल्यूजन ऑफ टाइम। आदि शंकराचार्य कहते हैं कि समय और स्थान केवल माया, इल्यूजन है। अगर सब कुछ ब्रह्मा से बना है और ब्रह्मा असीम, इन्फिनिट है, तो समय भी केवल हमारे अनुभव का हिस्सा है, कोई ठोस सत्य नहीं। वेदांत में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति मोक्ष, लिबरेशन प्राप्त करता है तो वो समय के चक्र, साइकिल ऑफ टाइम से मुक्त हो जाता है। क्या ये आइंस्टाइन के ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी से मिलता जुलता नहीं है? निष्कर्ष, कंक्लूजन। क्या समय वाकई में एक भ्रम है? क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता समय के बारे में एक ही सत्य को दो अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं? क्या हम भविष्य को बदल सकते हैं, या ये पहले से ही तय है? क्या योग और ध्यान से हम समय के बंधन को तोड़ सकते हैं? विज्ञान और दर्शन की ये अद्भुत दुनिया हमारे सोचने के तरीके को बदल सकती है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि समय वास्तविक है या केवल हमारी चेतना का भ्रम? क्या समय में यात्रा संभव है? क्या आप समय को एक नई दृष्टि से देखने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।